তো আমরা চলে এসেছি ত্রিধারাতে। ত্রিধারাতে দেখুন একবার পিছনটা দেখাই আপনাদের। তো ত্রিধারাতে যেহেতু আমরা মাস আর্টের প্রিভিউ শোতে এসেছি, এখানে কিন্তু ভিড় একদম নেই। আর মানে যদি নর্মাল ডেসে এখানে আসা হয়, ত্রিধারায় কী লেভেলের ভিড় থাকে আপনারা দেখেছেন। তো যাই হোক, আমরা ভিতরে ঢুকে আপনাদের ভিতরটা দেখাই একটুখানি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ত্রিধারা অকাল বোধনের যে থিম, সেই ব্যাপারে লেখা আছে এবং আপনারা পজ করে পড়তেও পারেন, আমি বলে দিচ্ছি তাও। শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা এবারের থিমটি ডিজাইন করেন। তো তিনি অবশ্যই অনেক উঁচু দরের এখানে শিল্প নিদর্শন তার রেখেছেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঢোকার মানে এরিয়াটা, মানে গেটটাতে প্রথমেই অনেক কিছু কিন্তু নকশা করা আছে, আশপাশে অনেক স্ট্যাচু করা আছে এবং এগুলোর ডিটেলিং কিন্তু খুবই নিখুঁত, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবার আপনাদের মনেই হবে এখানে যেন কোনো, যেরকম আমরা হয় না অজন্তা ইলোরা বা অনেক ধরনের যেখানে কেভ রিলেটেড, কেভের মধ্যে খনন করা বিভিন্ন মূর্তি থাকে, সেরকম কোথাও আপনি চলে এসেছেন আপনার মনে হবে। এবার যখন আমরা এন্ট্রান্সের জায়গা দিয়ে ঢুকছি, তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডান দিকে একটা কালী মূর্তি আছে। তো কালী মূর্তি মনে হতে পারে যে দুর্গাপুজোর সময় কালী মূর্তি কেন, সেটার এক্সপ্লেনেশন কিন্তু এর পরের দিকে ভিডিওতে আছে, যেখানে থিমটা ডিসক্রাইব করছে ওনাদেরই একজন প্রতিনিধি, যারা অকাল বোধনের। তিনি হিন্দি দিয়ে ডিসক্রাইব করেছেন ব্যাপারটা, তিনি তাদের কমফর্টেবল ছিলেন বলে। তারপর আমি ব্রিফলি আবার সেটাকে বেঙ্গলিতে আপনাদের জন্য ডিসক্রাইব করে দিয়েছি। তো চলুন শুনে নেওয়া যাক ওনার মুখ থেকে থিমের ব্যাপার। हमारा थीम का नाम है सोलो थ्री। आप लोग ये बोलो सोलो थ्री। मतलब हम लोग को टाइम में वापस जाना है जहाँ से हम लोग का रूट है। बेसिकली जहाँ से हम लोग का जन्म हुआ, जहाँ से हम लोग का फोर फादर्स एंसेस्टर लोग का जन्म हुआ है, उस एशियन टाइम में जाना है वापस। तो बेसिकली आप इमेजिन करिए ना, ये पूरा एक पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो आर्टिस्ट ने इमेजिनेशन किया है कि हम लोग का फोर फादर्स लोग जब कुछ एरा में रहते थे ना, तो उनका जन्म ना पहाड़ को किस तरीके से काट काट के रहने का जगह बनाते थे, उसी तरीके से आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है। हम लोग एंसेस्टर लोग ये पूरा स्ट्रक्चर लोगों ने बनाया है। जब आप लोगों ने एंट्री किया, देखिए उस तरह का गेट, वो पूरा गेट बना है। गेट पे डिफरेंट डिफरेंट आइडिया का स्ट्रक्चर है। ऊपर में नंदी भगवान का स्ट्रक्चर, ये आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है कि हमारा फोर फादर्स इस तरीके से काट करके बना। और आप उस कॉर्नर पोर्शन में अगर आएंगे ना, देखिए माँ का मूर्ति है, उस मूर्ति को देख कर नहीं कहना काली माँ का मूर्ति है। हम लोग काली माँ का मूर्ति में जो पूजा करते हैं ना, इवन धर्म पूजा करते हैं, इवन जो कालीगढ़ में जो काली माँ का मूर्ति है, उस मूर्ति को अगर आप देखिएगा और इस मूर्ति को देखिएगा ना, वो ज्यादा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है ना, समय काल का डिफरेंस है। समय काल का, हाँ वो बता रहा हूँ। बेसिकली डिफरेंस ये है ना, वो माँ का मूर्ति में बहुत हैप्पीनेस वाला है, हैपनिंग मूर्ति है। तो अपर ये जो माँ का मूर्ति है ना, चलेगा ना, बहुत एंग्रीनेस है, बहुत डिस्ट्रक्टिव मोड में है। ऐसा ये आर्टिस्ट का ये इमेजिनेशन है ना, उस टाइम में एसिस्टेंट हमारा फोर फादर्स उस बात को उस रूप में सोचा, इमेजिन किया, उस रूप में फिर आइडियल बना दिया। जब आइडियल बनाने के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हुआ ना, नेक्स्ट जनरेशन को क्या किया, उन्होंने माँ का रूप में इमेजिन किया, हल्का मॉडिफिकेशन किया, रिस्ट्रक्चर किया माँ को, फिर एक माँ का आइडियल बनाया। इसी तरीके से जनरेशन वाइज रिस्ट्रक्चर होते होते, माँ का मॉडिफिकेशन होते होते, हमारे पास जो माँ का मूर्ति जो है फाइनली जो आया, वो हैप्पनिंग फेस में जो हम लोग वर्शिप करते हैं। इस पति के पोस्टर अगर आप आइएगा, जो शिव जी का जो क्वेश्चन है, बेसिकली शिव जी को हम लोग बोलते हैं ना डिस्ट्रक्शन ओवर इविल, उनका ये सिंबल रहता है। पर यहाँ देखिए शिव जी आराम से बैठ के साधना करते हैं, ध्यान लगाया, साइलेंट शिव है। तो इनका जो डिस्ट्रक्शन पार्ट है, उसको देखने के लिए आपको 26 तारीख 26 से टिल डेट पूजा खत्म मेरा 10वीं तक, जब यहाँ पर आइएगा, बनारस से अघोरी लोग आने वाले, वो अघोरी लोग यहाँ पर आके 40 अघोरी लोग आएंगे, अघोरी आर्टिस्ट बेसिकली आएंगे, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पार्ट दिखाने के लिए लाइव स्ट्रीम स्टैंड अप करने वाले हैं। और वो हाँ 20 तारीख से 26 तारीख से, और वो पूरा सारा दिन चलेगा। फिर मॉर्निंग का 6 AM से 10 AM तक 4 घंटा बंद रहेगा, और सारा दिन सारा रात वो स्ट्रीम स्टैंड अप चलने वाला है। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, इसको देख के लग रहा है ना पहाड़ को काट के वॉल बनाया गया है, देखिए पर लग रहा है बेसिकली आर्टिस्ट ये पोर्ट्रे कर रहा है, श्लोक वगैरह लिखा गया है। पहले जमाने में क्या था ना, पेपर पेन पेंसिल वगैरह था नहीं, तो हमारा असिस्टेंट लोग ने क्या किया ना, वॉल पर ही लिख दिया कि नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाए इजीली। अभी सारा जो श्लोक वगैरह लिखा गया है ना, ये सारा आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का जो को आर्टिस्ट है, वो लोग मैनुअली अपने हाथों से लिखा है। ये कोई मतलब मशीन वगैरह में डाल के पंच करके बना नहीं है, सारा कुछ मैनुअली लिखा गया है। और ये सारा कुछ लिखा गया एक फोम मटेरियल है, सॉर्ट ऑफ थर्मोकोल बोल सकते हो, उसको हीट से लिखा गया है। और ये जो सारा सुन्नी वगैरह माँ के पास जाते हैं ना, कुछ मन्नत वगैरह मांगते हैं, सुन्नी टाई कर देते हैं, वो उसको सिंबलाइज कर देते हैं। ये पंडाल का जो मेन पोर्शन है, मंदिर जो बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो वो लोग बोल रहे हैं क्या ये केदारनाथ का कोई मंदिर का रेप्लिका है, भूटान में कोई मंदिर का रेप्लिका है, कामाख्या के मंदिर का रेप्लिका है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है कि हमारा फोर फादर्स लोग एंसेस्टर लोग
जब वो एशियन टाइम में जन्म लिया था ना, पहाड़ को काट काट करके इमेजिनेटिव के मंदिर बनाया उन लोगों ने, उसी तरह से इमेजिनेटिव माँ का मूर्ति बनाया। और ये जो माँ का प्रतिमा, जो ये मूर्ति है, ये सारा मिनिएचर मूर्ति, ये सारा यहाँ मूर्ति है, ये शिव जी का मूर्ति, सारा जो मिनिएचर मूर्ति वगैरह है ना, इवन काली माँ का मूर्ति है। ये जो हमारे यहाँ का आर्टिस्ट है, उनका नाम है गौरंग कुइला। ये इस मिदनापुर के आर्टिस्ट है, जो हमारे यहाँ पर 20-25 साल से काम कर रहे हैं, सारा सीन डिजाइन करते हैं। उन्होंने ये सारा कुछ डिजाइन करने में 1 साल का टाइम लगाया है। वो इस मिदनापुर में डिजाइन किया है और सारा कुछ यहाँ के असेंबल किया है। उनको ये असेंबलिंग करने में 2.5 मंथ का टाइम लगा है। ये माँ का जो मेन प्रतिमा है, जो ब्लैक रंग का जो मेन प्रतिमा है, ये प्रतिमा जो है ना विसर्जन नहीं होता है। ये प्रतिमा को एक कार्निवल होता है रेड रोड में, एग्जीबिशन, तो वहाँ जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा एक म्यूजियम का, वो कालीना का म्यूजियम, वो सारा कुछ वहाँ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंजन वगैरह आके सब रहता है। उसके बाद हाँ, तो ये इंजन वगैरह आके लेके जाते हैं, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेके चलते हैं। তো আপনারা শুনলেন আপনাদের যে রিপিট করলো জিনিসটা থিমটাকে পুরো। তো বলা হচ্ছে যে এই প্যান্ডেলটা বা এই মন্দিরটা এরকম ভাবে করা হয়েছে যে আমাদের ফোর ফাদার্স বা আগের যারা পূর্ব জেনারেশনের যারা ছিল তারা ভগবানকে কি রূপে দেখতে সেই রূপটাকে ইমাজিন করে এখানে কিন্তু তৈরি করা হয়েছে, এবং চারদিকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাথরের কাজ বা আগুয়ার মতো যে পেপার গুলো করা হয়েছে এগুলো কিন্তু এখানে করা হচ্ছে আলটিমেটলি বোঝানোর জন্য যে পুরোনো দিনে আমাদের আদিম যুগে যারা বা অনেক আগে আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশনে যারা ছিল তারা কিভাবে কিভাবে শিবকে মানে পুজো করতো বা সেরকম, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা মডার্ন যুগে এসে এখন কিরকম ভাবে পার্থ প্রতিমাকে দেখছি এই জিনিসটা কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া আমার থেকে আরো ভালো করে তুমি এক্সপ্লেন করলে আপনারা শুনলেন। আর পঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হচ্ছে এখানে কিন্তু কিছু আঘরিরা আসবেন, বললেন ওটা উনি যেটা বললেন আপনারা কিন্তু আসবেন এখানে লাইভ শিব তাণ্ডবের যে অ্যাক্টটা আছে সেটা কিন্তু তারা পারফর্ম করবে এবং এখানে কিন্তু দেখাবে। তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই আসবেন এবং এটা ভিজিট করবেন। তো শ্রীধারা আমার আমি না বললেও লোকে আসবে, এটা কিরকম ফেমাস সবাই জানে, তো আমি বলে রাখলাম কেননা এটা কিন্তু একটা বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে ত্রিধারের জন্য। তো আজকে আমি এখানে এন্ড করছি ভিডিওটা। ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব যা যা করতে হয় করে দেবেন।